अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सिर्फ इसके नाम को देख के कि इसका नाम का क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसके नाम से सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाकी तो मैंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं तो इससे इंशाल्लाह हम लोग समझेंगे। तो यूनिफॉर्म का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट या फिक्स, ठीक है, जो चेंज ना हो। और अगर मैं सर्कुलर का बात करूं तो आप लोग क्या कहोगे सर? एक ऐसा पाथ जो क्या जिसके अंदर रिवॉल्व करे, वो सर्कल के अंदर कोई एक ऐसी बॉडी जो सर्कल के अंदर रिवॉल्व करे, चक्कर लगाए, उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर। और मोशन किसे कहेंगे? मूवमेंट को। यानी कि कोई बॉडी जो है वो क्या कर रही हो, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो, सर्कल में घूम रही हो, और उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? हमारे पास कांस्टेंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसी बॉडीज़ को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सॉरी, ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको इसके सिर्फ नाम के मतलब से समझाया। अब मैं डिटेल जाता हूँ और इसमें आपको समझाता हूँ कि डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि डायग्राम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं। फर्स्ट करें, आप एक बॉडी को सपोज करें, ठीक है। मैं इधर बॉडी सपोज कर ली इधर, और एक इधर मैंने दरमियान में एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द ये सर्कल रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। अभी तो मैंने एक बॉडी तस्वुर कर ली है। इस बॉडी का नाम देता हूँ मैं बॉडी ए, ठीक है। अब फर्स्ट करें, ये सर्कल, ये बॉडी क्या करेगी? सर्कल में घूमेगी, रिवॉल्व करेगी, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी को ऐसे ही छोड़ दूँ तो आप लोग कहोगे सर इधर उधर कहीं चले जा सकती है ये। कोई ना कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ होगी जो क्या कर रही है? इस बॉडी को मजबूर कर रही है कि वो किस पाथ में घूमे? वो सर्कुलर पाथ में घूमे। ये देखिए जैसे कर्व आ रहा है यूं करके, ठीक। तो ये क्या है? ये बॉडी को मजबूर कर रही है कि ये क्या है, रहे सिर्फ अपने सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करे? ये ट्रैवल करे, ठीक है। तो ये जो आपका जो फोर्स है, जो बॉडी ए को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स। और ये हमेशा ये इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सर्कल होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास? हमेशा सेंटीपिटल फोर्स की क्या होती है डायरेक्शन? हमेशा एफ फॉर फोर्स, सी फॉर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचें, अगर किसी चीज़ को मुझे घुमाना है, जैसे बॉडी ए है उसको मुझे घुमाना है, तो क्या करूँगा? यूं करके यूं घुमाऊंगा, ठीक है। तो जो फोर्स इसको लग रही है सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, मूव करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे कहते हैं अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल कर रही हो और उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन इधर लिखवाई थी। इफ़ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ के अंदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, उसकी स्पीड चेंज ना हो, उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट हो, तो तो वो कौन सा मोशन कहलाता है? इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खैर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत इजी था, मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी बॉडी ले लो, वो अगर सर्कल के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर अपने रिवॉल्व कर रही है, और उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने ऊपर यही डेफिनेशन आपको लिखी कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम बात करते हैं एक फोर्स, जो फोर्स बॉडी को मजबूर करती है या रिक्वायर होती है कि किसी भी बॉडी को वो अपने सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करवाए, ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो अगर मैं बात करूँ आपसे बॉडी ए की, तो बॉडी ये क्या कर रहा है? बॉडी यूं करके रिवॉल्व कर रहा है, कोई फोर्स इसको एक ऐसा मजबूर कर रही है कि ये क्या करे? सर्कुलर पाथ में ये क्या करे? रिवॉल्व करे। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। और उसकी जो सेंटीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो मैंने इधर सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन ये लिखी है मैंने। अच्छा, मैं इधर सर्कल को रिमूव कर देता हूँ, वहीं पे मैंने आपको समझा दिया जैसे कि, ठीक। तो सेंटीपिटल फोर्स मैंने आपको बता दिया कि सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सर्कल होती है। टुवर्ड्स द क्या होती है हमारे पास? सेंटीपिटल फोर्स, उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास होती है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं सेंटीमीटर फोर्स की। तो फोर्स क्या लिखी हुई है? द फोर्स, एक ऐसी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, कि रिक्वायर्ड है हमें किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए, कौन से पाथ में? अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स।
एक ऐसी फोर्स हमें चाहिए जो किसी भी बॉडी को किस में क्या करवाए, मूव करवाए, किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर वो मूव करवाए। ऐसी तमाम फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक, सेंटीपिटल फोर्स का मैंने आपको इधर बता दिया। अब इसके हम फॉर्मूले की जानिब देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। तो डायरेक्शन की हेडिंग बनाएंगे आप लोग पेपर के अंदर अपने, और क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन, आप क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, द डायरेक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो आप लोग लिख लें कि द डायरेक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो डायरेक्शन लिखना आपको मस्त ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे एक्सप्लेनेशन के ऊपर, कि इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें 3 पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि जो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स होती है, कि हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, मास के। जितना हम मास को इंक्रीज़ करेंगे उतनी सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर हमें याद रखना ज़रूरी है कि सेंटीपिटल फोर्स जो होती है, कि जो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के स्क्वायर से, कि सेंटीपिटल जो फोर्स होगी वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के स्क्वायर से। अब अगर हम थर्ड बात को याद रखना चाहें तो थर्ड बात को किस तरह याद रखेंगे कि सेंटीपिटल जो फोर्स होती है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल के। कि सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियस की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप लोगों को पता है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा हमारे पास सर्कल से लेके जो किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेडियस कहलाता है, आर कहलाता है। ठीक, खैर ये 3 फैक्टर हमारे पास बन गए। पहले फैक्टर को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, तीसरे को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अगर लेफ्ट हैंड पे देखें आप लोग तो लेफ्ट हैंड पे क्या है, सेंटीपिटल फोर्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स को एक मरतबा लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको काम इधर करा रहा हूँ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेंटीपिटल फोर्स को एक मरतबा लिखेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। मास है वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो मास और वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे एज इट इज लिखेंगे। और क्या है डिवाइड में 1/r, क्या है डिवाइड में 1/r, तो 1/r को इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद क्या होता है भाई, इज इक्वल टू लगता है, और एक कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास हम यूज़ करते हैं। mv² एज इट इज लिखेंगे। कांस्टेंट हमारे पास k इस्तेमाल होगा, और k की वैल्यू को अब हमें देखना है कि k की वैल्यू हम क्या रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1। k को 1 रखने से क्या होगा, हमारे पास k की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और mv² एज इट इज़ राइट डाउन हो जाएगा। और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ mv²r। तो ये सेंटीपिटल फोर्स का एक बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। क्या हुआ है, mv²r, mv²r हमारे पास ये जो है क्या ड्राइव हुआ है, हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। अब हम बात करते हैं, इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है, एक ऐसी मूवमेंट होती है किसी भी बॉडी की। अगर कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, ऐसे तमाम मोशन को हम कहते हैं, नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अगर हम बात करें सेंटीपिटल फोर्स, तो कोई भी बॉडी हो उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर होती है कि वो उसको क्या करे, अपने सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करवाने पे मजबूर करे या उसको ट्रैवल करवाए। तो ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स का। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, कि एक ऐसी फोर्स जो रिक्वायर हो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करवाने के लिए, उन्हें तमाम फोर्सेस को हम नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स का। उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए आप लोगों को, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें तो आपने लिखना द सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, द सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। और थर्ड फैक्टर आप जो लिखेंगे, द सेंटीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। और सेंटीपिटल फोर्स तीनों जगह पे सेम है तो एक सेम लिखेंगे, और बाकी mv²r
हम राइट डाउन कर लेंगे। प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा हमारे पास। कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे के, और के एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। के को 1 इस्तेमाल करेंगे। 1 को हम लिखें या लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 हमारे पास रिमूव हो जाता है। दैट्स वाई हमारे पास एक फॉर्मूला आया है सेंटीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के हवाले से कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है। आप लोगों को नाम से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इधर मैंने सेंटीपिटल लिखा है, तो यानी कि एक ऐसी बॉडी जो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो ऐसी बॉडीज़ को हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब फर्ज करें आप लोग, अब इधर से बॉडी ए ने क्या करा, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करा, ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट करी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी सेंटीपिटल फोर्स को टुवर्ड्स द सेंटर होगी। और ये जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है किसकी वजह से कर रही है, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से कर रही है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को क्या करवाती है, रिवॉल्व करवाती है अपने अराउंड। खैर, अगर अब हम बात करें, जैसे हम इसको रिवॉल्व करवाना शुरू करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी, और ऐसी एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारे पास एक ऐसी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो किसी भी बॉडी में, अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही हो, और वो किस स्पीड से कर रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही हो ट्रैवल सर्कुलर पाथ में, तो ऐसी तमाम एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होंगी उसे हम नाम देंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। तो इधर मैंने डेफिनेशन में ये लिखा है, बहुत ईजी है। द एक्सेलरेशन की एक ऐसी एक्सेलरेशन जो विच इज़ प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जो प्रोड्यूस हो किसी भी बॉडी के अंदर, मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, तो ऐसी तमाम एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब में आता हूँ। खैर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अगर मैं आपको शॉर्ट ऑफ करके बताऊँ तो इस तरह कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्सेलरेशन किसी सर्कुलर पाथ के अंदर जो कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रही हो, ऐसी तमाम एक्सेलरेशन को मैं नाम दूंगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। खैर, एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, उसको याद दिलाएंगे कि भाई सेंटीपिटल फोर्स इसके बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंटीपिटल फोर्स इसके बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी डेरिवेशन हमने करी थी, मैंने मिटा दी, ठीक है, डायरेक्शन तक की मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि जगह नहीं थी बोर्ड में। अब क्या करता हूँ, मैं इसको याद दिलाता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो भाई आप बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है। आप लोगों को याद होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया था, फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, क्या, फोर्स बराबर होगा मास इंटू ए। फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू ए। अब अगर इधर मैं बात करूँ सेंटीपिटल फोर्स की, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी मेरे पास, सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगी। ये कौन सी फोर्स हो जाएगी मेरे पास, इधर सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगी। जब मैं फोर्स की बात करूंगा तो हमें पता है फोर्स और एक्सीलरेशन आपस में रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि हमारे फोर्स और एक्सीलरेशन से क्या लिंक होता है, क्या रिलेशन होता है। खैर, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, तो मैं इस पर बात करूंगा कि सेंटीपिटल फोर्स अगर मैंने लिखा तो एक्सीलरेशन भी क्या लिखनी पड़ेगी मुझे, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग गौर करो तो गौर करने से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड पे सेंटीपिटल फोर्स है, जब भी सेंटीपिटल फोर्स है तो एक मरतबा आप लिख सकते हो सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। एक मरतबा सेंटीपिटल फोर्स लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों सेम थी ना, तो हमने इसको एक मरतबा लिख दिया। और बाकी क्या है, आप मुझे बताएं बाकी क्या होगा। बाकी हमारा ये होगा कि, बल्कि नहीं, हम इसको कंपेयर करवाएंगे। हम इसको क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। इधर सेंटीपिटल फोर्स है, इधर भी सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू है ना, तो हम इसको क्या करा देंगे, सिंपल कंपेयर करा देंगे। और कंपेयर कराने के बाद क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, एम ए सी से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल लिखते हैं कि एम वी स्क्वायर आर अपॉन किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एम ए सी। अगर समझ नहीं आया दोबारा तो दोबारा देख लो। देखो भाई, सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स इक्वल है ना, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को भी हटा दो। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को एम ए सी क्या कर लेता हूँ, इक्वल ले लेता हूँ। इधर भी ये काम करा है मैंने, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को एम ए सी के इक्वल ले लिए। सर क्यों लिए, तो भाई कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना था, इसीलिए हमने इक्वल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। एम से एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक फाइनली फार्मूला आ जाएगा, क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर
बराबर होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, v²/r। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v सेंटीपिटल फोर्स के पास जो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा बेसिकली वो क्या आएगा, v²/r, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों की फॉर्मूला जो मैं करवाते रहता हूँ दिन ब दिन, तो आप लोगों को ये क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल जब इंशाल्लाह हम लोग करें तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या हो जाए, काम आसान हो जाए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन, हम क्या क्या एप्लीकेशंस को डील कर सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स की मदद से। अब अगर हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखना चाहें तो मैंने इधर 4 एप्लीकेशंस लिखी हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा किसका, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस मैंने इधर आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा मैं आपको कराऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारा पूरा टॉपिक ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि पूरे सारे टॉपिक में जो है यानी कि एक चीज़ का अगर कोई ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसको मैं एक वीडियो के अंदर आप लोगों को करके दे दूँ ताकि आसानी हो जाए। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस के हवाले से तो एप्लीकेशन के अंदर हमारा नंबर 1 पे आ जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स आ जाता है। ये किसके एप्लीकेशन आपको मैं बता रहा हूँ, सेंटीपिटल फोर्स की। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स के लिए हम क्या अप्लाई होता है, हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। सेंट्रीफ्यूजी जो हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो काम करती हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सेपरेट करती हैं हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को मिक्सचर से। वो क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को मिक्सचर में से। ठीक है, तो ये भी सेंट्रीफ्यूजी जो है हमारे पास वो भी क्या है, सेंटीपिटल फोर्स की एक एप्लीकेशन है। अब थर्ड अगर पॉइंट इसका हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन। जो हमारे पास ड्रायर्स होते हैं वॉशिंग मशीन के वो भी क्या करते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है हमारी सेंटीपिटल फोर्स की। और क्रीम सेपरेशन जो हमारा फोर्थ और लास्ट एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो अगर आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप लोग ये अपने पेपर के अंदर एप्लीकेशंस 4 एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली होती क्या है हमारे पास। अगर मैं आपसे बात करूं पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बात करने से पहले कि सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग क्या कहोगे, सर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही सिर्फ हुई तो क्या होगा। कुछ ऐसा बच्चा सोच भी रहे होंगे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही सिर्फ हुई, इसको कोई बैलेंस ही करने वाली फोर्स नहीं हुई तो क्या करेगी सर, ये तो बिल्कुल जो बॉडी है वो बॉडी को बिल्कुल इधर सेंटर के अंदर ले आएगी, क्योंकि तो अपने पास अटैक कर रही है किसी भी बॉडी को क्या करने के लिए, अराउंड मूव करवाने के लिए। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही सिर्फ हुई तो वो क्या करेगी, बॉडी को पूरा कोलैप्स कर देगी सेंटर के अंदर। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे तो उनके लिए जवाब ये है कि भाई एक जो है ना हमारे पास फोर्स होती है, क्या होती है कि हमारे पास एक और फोर्स होती है जो क्या कर रही होती है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रही होती है, वो फोर्स बैलेंस कर रही होती है। बैलेंस करने के बाद क्या होता है, बैलेंस करने के बाद ये बॉडी जो है अपने पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर ये क्या कर पाती है, ट्रैवल कर पाती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स हमारी कहलाती है वो हमारी फोर्स कहलाती है कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास कहलाती है, जो क्या करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करती है, बैलेंस करती है। पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स, इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, ये क्या है, इसकी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल है। और अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बात करूं तो इसकी डायरेक्टेड क्या है, टूवर्ड्स द सर्कल, और इसकी क्या है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करूं, दोबारा बताता हूं अगर आपको समझ नहीं आया। फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हटा दें, आप फर्स्ट करें सिर्फ मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैं सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगाऊंगा ना तो होगा क्या, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये अट्रैक्ट करेगा बॉडी ए को ताकि ये क्या करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। मगर एक जब ये सिर्फ एक ही फोर्स होगी तो ये क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी ए है वो सेंटर में आ जाएगी और ये हमारे पास कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए काम आती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। और ये बिल्कुल ये अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, डेट्स बाय ये हमारे पास बॉडी ए मूव कर सकती है। ठीक है, कोई भी बॉडी हो वो मूव कर पाएगी। तो शर्त है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पर शर्त क्या है कि ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट। इन दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डेट्स वाई मैंने इधर क्या करा
कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ दिखाई, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या दिखाई, अवे फ्रॉम द सर्कल, अवे फ्रॉम द सर्कल। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करूँ तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स, एक ऐसी फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो क्या हो, इक्वल हो मैग्नीट्यूड के अंदर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मगर उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। आप लोगों के फौरन आ गया होगा किसकी, तो किसकी डायरेक्शन से अपोजिट हो, टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, किसकी डायरेक्शन से ये अपोजिट हो, सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो क्या कहलाती है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहलाती है। बहुत आसान है, इजी वर्ड में बोल सकता हूँ कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने की कोई ना कोई फोर्स चाहिए थी, तो उसे हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, और मगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, और अपोजिट होगी किससे, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स से। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला होगा फोर्स है तो एफ से ही शो करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है फॉर्मूला, तो मैं लिख दूंगा इधर क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल लिख दूंगा, और इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, ये देखें, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, मैंने क्या बोला था, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसके मैग्नीट्यूड से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको ड्राइव करवाया था सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्या करवाया था, mv²/r। सर क्या कराया था, mv²/r। ये मैं कहाँ से पहुँचा, मैंने डेफिनेशन से ही पहुँचा हूँ कि उसने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। और मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करता हूँ, और फॉर्मूला मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, जो मैंने आपको इधर ड्राइव करवाया था, अब तो रब कर दिए, मगर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और डायरेक्शन को मैं शो करने के लिए इधर लगाऊंगा माइनस, इधर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस, तो ये मेरे पास फॉर्मूला किसका हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मेरा पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जो है हम कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में दे सकते हैं कि -mv²/r इज द फॉर्मूला ऑफ डैश। तो आप लोग के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल में तो सिर्फ हमें सिर्फ mv² पढ़ाया था, तो भाई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है, ये बेसिकली फॉर्मूला है। अगर आप ये माइनस हटा दोगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर आप माइनस को लगा दोगे, माइनस को इंक्लूड कर दोगे, तो मेरे पास कौन सा कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके जो डायरेक्शन में माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब क्या है कि ये अपोजिट है, किसकी डायरेक्शन से, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन से क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, तो मैंने आज समरी बता देता हूँ, आप लोगों ने आज पढ़ाया क्या। मैंने आपको पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो ऐसी तमाम बॉडीज क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स बताया कि एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को मूव करवाने में काम आए सर्कुलर पाथ में, उसको क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी हमारे पास, वो बिल्कुल फोर्स इसके इक्वल होगी मैग्नीट्यूड के अंदर, पर इसी की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, ऐसे तमाम फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, -mv²/r। ठीक है, अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो, किसमें, किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस हो, और वो बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। ऐसे तमाम एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और इसके फॉर्मूले को हमें ड्राइव करा था बहुत अच्छी तरीके से, तो देखें आप किस तरह करा था कि हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, mv²/r। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, और इसको याद दिलाएं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बराबर होता है m × a। जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दोनों साइड मेरे पास क्या है, सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो साइड्स, राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकता हूँ, और इक्वेट करने के बाद क्या होगा, मैं जैसे ही इक्वेट करूँगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास एक बेसिकली फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या, v²/r। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बताया, और इसके अंदर एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बताई थी कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं। बाकी इस डायग्राम को अगर आप लोग समझ जाओ, पेपर में आप लोग बना सकते हो ये डायग्राम। मैंने कोशिश करी कि इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्या बता सकूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बता सकूं, सेंट्रीपिटल फोर्स बता सकूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता सकूं, इनकी डायरेक्शंस बता सकूं। देखिए डायरेक्शन भी मैंने एरो हेड शो किए हुए, रेडियस भी मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से आज हमारा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह अपने मिलेंगे, कौन से टॉपिक के साथ, फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन का बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुश्किल होती है कि क्लास में कंप्लीट हो सके, मगर मेरी कोशिश यही होगी कि मैं क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करके इंशाल्लाह ताला दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी टाइप्स पूछ ली जाती हैं, एडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है। खैर बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इस पूरे लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हो। बाकी ये हमारा फिजिकल कोचिंग है, लॉर्ड नाथाबाद ब्लॉक एन के अंदर,
नियर पीपल्स चौरंगी। तो आप लोग वहाँ पे अगर फिजिकल क्लासेस लेने चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।